रहने वाले महलों की। माँ, आज मैं इन 7 चूड़ियों का मतलब समझ गई हूँ। पहली चूड़ी श्रद्धा की। दिल में श्रद्धा रखकर हर मुश्किलें आसान हो सकती है। कितनी आसानी से अपने अपने हाथ जोड़ दिए, कह दिया कि वो चिट्ठियां झूठी थी। दूसरी चूड़ी समर्पण की। दिलों को जीतने के लिए अपने आप को समर्पित कर दूंगी। आप लोगों ने हमारी रानी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आपकी बहन की खुशियां आज भी लौट सकती हैं शुभम जी। तीसरी चूड़ी समझ की। मुझे ऋषभ को समझना होगा। हमारा गठबंधन जरूर जुड़ा था, लेकिन आज तक शुभम जी हमारे दिल नहीं जुड़ पाए। चौथी चूड़ी विश्वास की। विश्वास ही तो नींव है इस रिश्ते की, जिस पर चलकर मेरा जीवन सफल होगा। ये शादी सिर्फ नाम की शादी थी, असल में ये रिश्ता कभी रिश्ता बना ही नहीं। पांचवी चूड़ी। चाची ने कहा था कि पांचवी चूड़ी प्यार का प्रतीक है। अगर दिल में प्यार है तो हर मौसम बाहर का मौसम है। आपकी बहन मुक्त है मुझसे जुड़े हर रिश्ते से, हर बंधन से। छठी चूड़ी प्रतिज्ञा की। मैं वो प्रतिज्ञा हमेशा याद रखूंगी जो 7 फेरे लेते हुए की थी। रानी का इस घर से कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं। सातवीं चूड़ी धैर्य का प्रतीक है। मैं हर फैसला धैर्य से लूंगी। एक दिन हम मधुपुर में एक रिश्ता जोड़ने आए थे, और आज हम यहां से सारे रिश्ते नाते तोड़कर जा रहे हैं। हे राम जी, मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया। मेरी हर उलझन सुलझ गई। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं वापस अपने घर जाऊंगी। जो रिश्ते में अधूरे छोड़ आई थी, मुझे उन्हें पूरा करना है। मैं अपने मम्मा की तरह जीना चाहती हूँ। अब मैं किसी भी मुसीबत से नहीं डरूंगी। हर मुसीबत का सामना एक विश्वास से करूंगी।
जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। धीरजु धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखियहि चारी। एकय धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अर्थात धैर्य, धर्म और नारी, इन सब की परीक्षा मुश्किल की घड़ी में ही होती है। शरीर, वचन और मन से हमेशा पति के साथ रहना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है, यही एक व्रत है और एक ही नियम है। सोना बन गया है कुंदन, निखरा निखरा है तन मन, खुशियाँ अब फिर से बिखरी है राहों में। मैं आ रही हूँ। हाँ ऋषभ, मैं अपने घर वापस आ रही हूँ। पहले आपके घर रानी आई थी और आज आपकी पत्नी आ रही है। सोचा था ये मैंने, समझेगी वो मुझको, थामेगी आकर जिंदगी मेरी। उलझे हुए मन को देगी सहारा वो, हर कदम पे होगी हम सफर मेरी। हो आई जो बहारें लेकर, खुशियों के नजारे लेकर, साथी मेरी खोई है कहाँ। मेरी जिंदगी में मेरे प्यार को देने होंगे कितने इम्तिहान, हाँ देने होंगे कितने इम्तिहान। चाची, लाइए मैं आपकी मदद करती हूँ। अरे चाची, मुझे एक बात बताइए, आप हमेशा गोल रोटी कैसे बना लेती हैं? मैंने तो कई बार कोशिश की पर मुझसे गोल रोटी बनती ही नहीं। जरा आप अपनी इन गोल रोटियों का राज मुझे बता दीजिए ना। भाई मैं कैसे बनाती हूँ ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं रोटियों को गोल कैसे बनाती हूँ वो
तरीका मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ, सीखोगी क्या? ये लो, ये आटा लो, ये एक रोटी बेलो तुम। मैं? हाँ बेलो, जैसा भी आता है वैसे बेलो। ठीक है। देखिए ना चाची, अभी भी टेढ़ी है। एक मिनट, अब देखो तुम, अब ये देखो। बन गई ना गोल? वाह चाची, वाकई आपका तरीका बहुत अच्छा है। भाई देखो, ये वक्त जो है ना, ये अच्छे अच्छे तरीके हमें सिखा देता है। हाँ चाची, इसी को तो कहते हैं एक्सपीरियंस। अब मैं आपका ये एक्सपीरियंस अपने घर जाकर आजमाऊंगी। अपने घर? हाँ चाची, अपने घर। तुम अपने घर जाने की बात कर रही हो? अब ऋषभ बाबू आ रहे तुम्हें लेने के लिए? नहीं तो उन्हें तकलीफ देने की क्या जरूरत है चाची। बस शुभम भैया और चाचू आ जाएंगे, फिर मैं चली जाऊंगी। नहीं रानी, अब तू कहीं नहीं जाएगी। ये है हमारे धर्म भैया, ये मधुपुर के सबसे बड़े जुआरी है, सबसे बड़े जुआरी। क्या? और अब सुनिए ऋषभ भैया की हकीकत। क्या सोचकर आपने अपनी डॉक्टर बहन को उनके साथ फेरे करा दिए? अरे ना तो वो इंसान है, जंगली है, जंगली, एक 10वीं फेल है। रानी, ये सब तुम्हारे चाचू जो कुछ भी कह रहे, क्या वो सच है? हे राम जी, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने आपसे आपके भरोसे अपनी बेटी को विदा कर रही हूँ। तो फिर ये सब कह दीजिए ना कि ये सब झूठ है। कह दीजिए कि रानी बहुत सुखी है, कह दीजिए ये सब झूठ है, कह दीजिए ये सब झूठ है। संभालो अपने आप को। क्या हो गया? संभालो। रानी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देख, जो कुछ भी हुआ ना, उसे बुरे सपने की तरह भूल जा। अरे पगली, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो तुझे किस बात की फिक्र है? देख, चाचू चाची तेरे साथ है, ये घर तेरे साथ है, हम सब तेरे साथ हैं। अब से तू सिर्फ अपना सपना पूरा करेगी, वो सपना जो मम्मा ने तेरे लिए देखा था। याद है ना मम्मा का सपना? हा? मैं तुझे एमडी करने के लिए अब्रॉड भेजूंगा। तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डॉक्टर बने, मुझे पूरा विश्वास है।
भरेगी ना? हाँ? भैया, पर मेरा दिल कहता है मेरा भविष्य मधुपुर में है। ये तो क्या कह रही है रानी? देख रानी, मैं नहीं मानता कि शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है। जो लोग मानते हैं ना, वो भले ही माने, पर मेरा इन बातों पर विश्वास नहीं है मेरा इन बातों पर विश्वास। और एक बात ध्यान से सुनो, जिस घर की तू बात कर रही है ना, वो घर नहीं है, वो तो, अरे वहां तेरा तो क्या, वहां किसी का कोई भविष्य नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। और ये बात तू भी अच्छी तरह से जानती है, इसीलिए तू यहां आई थी ना लौटकर। अरे रानी, तू ये क्यों भूल रही हो कि तू एक बहुत ही काबिल डॉक्टर है, तेरा बहुत सुनहरा भविष्य, बहुत सुनहरा भविष्य। पर भैया, सोच में अगर लगन हो तो सुनहरा भविष्य कहीं भी हो सकता है। और फिर हमारे ही प्रोफेशन में तो सिखाया जाता है कि नेवर गिव अप। अभी अभी आप मुझसे कह रहे थे कि वो घर नहीं है। भैया, वो घर इसीलिए घर नहीं है क्योंकि आज तक उसे किसी ने घर बनाया ही नहीं। पर मैं उसे घर बनाऊंगी। मुझे मेरा संसार वही बसाना है जहां मेरे पति रहते हैं। अग्नि को साक्षी मानकर मैंने उनके साथ 7 फेरे लिए हैं और मैं हर एक फेरे का वचन निभाना चाहती हूँ। कौन सा वचन? कैसा बंधन? अरे रानी, जिस शादी की तू बात कर रही है ना, वो शादी नहीं, वो तो एक फरेब था। वो 7 फेरे एक बहुत बड़ा धोखा था। तू जानती है, हम उन लोगों से, उस घर से, सारे मधुपुर से सारे रिश्ते, सारे नाते, सब कुछ तोड़ चुके हैं। अब से उन लोगों का तुमसे और तुम्हारा उन लोगों से, इस घर से कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं। भैया, पर कुछ रिश्ते अटूट होते हैं और मैं उस अटूट रिश्ते की बहुत इज्जत करती हूँ। और फिर बस, अब तू एक शब्द भी नहीं बोलेगी, कुछ नहीं बोलेगी तू। मैंने कह दिया कि तू वहां नहीं जाएगी, तू नहीं जाएगी वहां। That's it। और ये मेरा आखिरी फैसला है, याद रखना।